नमस्कारम। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। तो सभी लोग अच्छे से होली मनाएं। आज मैं जो बात करने वाला हूँ जिस योग आसन के बारे में, तो वो योग आसन एक कंप्लीट पैकेज होता। क्या है कि कई लोग अपने व्यस्त समय में, चाहे वो कोई काम जॉब में करते हो या बिजनेस करते हो या फिर कोई स्टूडेंट ही हो, तो वो समय निकाल नहीं पाते ज़्यादातर योगासन करने में। और कई लोग ऐसे होते हैं कि सभी योगासन कर भी नहीं पाते हैं। तो हम एक ऐसे कंप्लीट पैकेज के बारे में आज बताएंगे, जिसको आप करेंगे तो आपको पूरा का पूरा लाभ मिलेगा और आप पूरा उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। यानी आपके पास समय कम है, फिर भी आप फिट रहना चाहते हैं, तो ऐसे समय में आपको ये आसन बहुत काम आएंगे। और आप इसको करेंगे तो आप अलग ही ऊर्जा का अनुभव करेंगे। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपका आउटपुट बढ़ जाएगा, चाहे वो पढ़ने में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो या आपको काम करने के क्षेत्र में हो, आप ऊर्जावान बने रहेंगे। तो बात करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार चूँकि सूर्य को अपनी भावना अर्पित करने का या अपनी भाव प्रकट करने का एक तरीका है, जिसमें 12 आसनों को शामिल किया गया है, जिसमें शरीर के सारे अंगों का एक व्यायाम हो जाता है। यानी इसे यौगिक व्यायाम भी कहा गया है। तो वही हम आज करेंगे। इसको उसी क्रम में करना है जैसे क्रम में हम बताएंगे। क्रम से करेंगे तो फायदा अधिक होगा। और कम से कम प्रत्येक आसन में 5 सेकंड शुरुआत में रुकें। पहले हम धीरे धीरे प्रक्रिया से शुरू करेंगे, उसके बाद हम बाद में बताएंगे आपको तेज प्रक्रिया करने में। क्योंकि ये फायदा इतना करता है कि यदि आप तेज इसको करते हैं, मतलब एक समय अंतराल के बाद, तो आपका वजन भी कम हो जाता है। कई लोगों का जिनका वजन रिड्यूस नहीं हो रहा, तो ये उसमें भी काफ़ी लाभप्रद होता है। एकाग्रता बनाने में, मन शांत करने में भी ये फायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप किसी खुले जगह में, यदि आप घर में करना चाहते हैं तो घर में करिए, तो छत पे कर सकते हैं। खुली जगह ऐसे चटाई बिछा दें, कोई भी आपके पास कपड़े हों, वूलन कपड़े होने चाहिए ऊनी, तो उस पर ऐसे बिछा लें और उसके सबसे आगे वाले छोर में आ जाएं। ऐसे आएंगे यहाँ पर सामने, तो आप या तो इतना पैर में फासला रख लें शुरुआत में। यदि नहीं होता है तो आप थोड़ा और कर लें, पर ज़्यादा फासला नहीं करना है। ऐसे करके आप यहाँ पर आएँ। सांस लेने के साथ मैं छोड़ने का भी बताऊँगा तो कैसे करना। अभी आपको पहले आसन में आना है इसके। तो यहाँ से जैसे जाएंगे तो सांस लेंगे यहाँ और फिर छोड़ेंगे। तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर छोड़ दिया हमने, ये पहला आसन हो गया। अब फिर हम सांस भरेंगे और ऊपर जाएंगे। और यहाँ सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। झुकने का तरीका ऐसे है जैसे हम झुक रहे हैं। आप ऐसे हाथ लाएंगे और साइड में रखेंगे। शुरुआत में आप ऐसे झुक नहीं पाएंगे, पूरा पेट आपका यहाँ पर चिपकेगा नहीं। तो आप सांस छोड़ते हुए यहाँ पर आएंगे, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बाद, 10 दिन 15 दिन करने के बाद आप ऐसे सीधे फ्लैट हो पाएंगे। तो यहाँ पकड़ लें, यहाँ पर रुके रहें। जो आपको रुकना है 5 सेकंड 10 सेकंड। सांस छोड़ते हुए छोड़ देंगे यहाँ पर, और फिर लेते हुए आपको पीछे पैर करना है ऐसे। और आपको आगे देखना है। पहले फिर इतना देख पाएंगे, फिर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते हुए ऐसे देख पाएंगे। सांस लेते हुए आगे देखना है। 5 सेकंड 10 सेकंड रुके शुरू में, 3 सेकंड 5 सेकंड रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आगे वाला पैर पीछे ले जाना है। हाँ पीछे ये, और आपको इतना रुकना है और इतना ही देखना है। सांस लेते हुए धीरे धीरे सांस लेंगे। अब आप अगले आसन में जाना है। यहाँ पर ये रखना है और यहाँ पर छाती आपकी रखनी है और छोटी यहाँ पर है। सेम इसी पोजीशन में आपको रुकना है, सेम इसी पोजीशन में। फिर आपको ये पैर आपको ऐसे चलाना है, ऐसे माथा लगाना सर पे और ऐसे रगड़ते हुए आगे उठना है। ऐसे शुरू में आप इतना होंगे, फिर ऐसे
फिर आप ऐसे आएंगे, पैर इसको अंदर करेंगे और ऐसे जाएंगे। यहाँ पर शुरू में आपकी एड़ी जो रहेगी, एड़ी शुरू में इतनी ऊपर उठी हुई होगी तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आप इसको करते रहेंगे जब तो ये पूरा छू जाएगी और अंत में इसका अंतिम ही मूल रूप होता है ऐसे टच कर देना जमीन में। रुकेंगे, फिर आप फिर प्रथम पोज में आएंगे, यहाँ पर वही फिर इस पैर को आगे करेंगे और यहाँ पर ऐसे पकड़ के फिर सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, मोड़ते हुए आगे ऐसे करेंगे यहाँ पर। अब मैं नाम लेके बता देता हूँ सारे आसनों को क्या बोलते हैं। तो जब आप यहाँ पर ऐसे जाते हैं तो प्रणाम आसन बोलते हैं, फिर ऊपर जाएंगे तो हस्त उत्तान आसन बोलेंगे, आगे झुकेंगे तो पाद हस्तासन बोलेंगे, यानी हस्त पादासन, हस्त पादासन। अब ये अश्व संचालन आसन, इसमें ऐसे 90 डिग्री का बनेगा, ये पूरा पैर ऐसे रहेगा। और अश्व संचालन आसन कोई भी पैर से कर सकते हैं, लेकिन हम जो रेफर कर रहे हैं इसी को आप बराबर करिए। इसके बाद ये आएगा दंडासन, इसके बाद अष्टांगासन भी आएगा, फिर इसके बाद ये जो हमने किया था ये आपको भुजंगासन। अब ये जो करेंगे ये पर्वतासन, पर्वत आसन, पर्वतासन बोलते हैं, यानी पर्वत के आकार की मुद्रा बनती है, आसन बनता है। फिर वही हमारा ये रिपीट हो जाता है संचालन आसन और ये हस्त पादासन, हस्त उत्तान आसन और यहाँ पर हमारा नमस्कार। तो ये धीरे धीरे आप एक दिन में कम से कम 10 से 15 बार करना है, धीरे धीरे करना है। आपको 10 दिनों में ही इसका अंतर आना शुरू हो जाएगा, असर पड़ना शुरू हो जाएगा। आप करेंगे तो आपको पसीना तक आ जाता है इसमें। फिर बाद में हम बताएंगे इसको तेज करने की प्रक्रिया, जब आप 15-20 दिन या 1 महीना करना शुरू कर देंगे, लेकिन करना आपको डेली, क्योंकि होता क्या है कि हम करते नहीं हैं, जब करना चाहिए। फायदा हमारे शरीर को हो रहा है, हमारी ये बॉडी स्टिफ पड़ी हुई है तो उसको हमें फ्लेक्सिबल बनाना है, तो करना जरूरी है। क्योंकि हम एक दिन ब्रश करके 5 दिन ब्रश नहीं करते हैं, ऐसा तो करते नहीं हैं, ब्रश तो हमें रोज़ करना पड़ता है। उसी तरह शरीर की बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हमें रोज़ आसन करने पड़ेंगे। तो ये थे इसके फायदा, इसका बहुत सारा है। पूरा शरीर, ये पूरा शरीर के लिए यानी सर से लेकर पैर तक के लिए सारे आसन इसमें कवर हो जाते हैं। तो चाहे आपका हृदय हो, आपका फेफड़ा हो, पेट हो, जांग हो, एड़ियाँ हो, गर्दन हो, ठीक है, कंधे हो, क्योंकि हम सभी के लिए यूज करते हैं। गर्दन के लिए हम यूज कर रहे हैं, कंधे के लिए भुजंगासन, पेट के लिए हम गए नीचे दंडासन, अलग अलग पोज। और अष्टांगासन में हमारे सारे शरीर को करते हैं, है ना। पीछे गए तो हमारे स्पाइनल कार्ड के लिए फ़ायदा हुआ। यानी ये सारे आसन आपको पूरा संपूर्ण पैकेज है। यानी आप कोई आसन कर नहीं पा रहे हैं तो आप ये आसन डेली कर सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप खुद ही अनुभव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ। नमस्कार।